रामीलाबाई, ए रामलाबाई। अरे लक्ष्मी बहन, कब आई तुम? जब तुम गहरी सोच में पड़ी थी तभी मैं आई। तुम्हें ऐसे बैठे देखकर मुझे लगा सारा आसमान तुम्हारे सर पर गिर गया है। क्या करूं बहन, मेरी तो परिस्थिति ही ऐसी है। ओह, ऐसा क्या हुआ है दीदी? तुम्हारा बेटा ब्रिटिश सरकार में पुलिस विभाग में है, अच्छी तनख्वाह मिलती है। अगर तुम जैसे लोग चिंता करने लगे तो हम जैसे लोगों का क्या हाल होगा? तुम्हें ऐसा लगता है? देखो बहन, मुस्कुराहट के पीछे दर्द भी होता है। अंदर से दुखी लोग बाहर से मुस्कुराते हैं। मेरे बेटे के पास अच्छी नौकरी और अच्छी तनख्वाह हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग पूरी तरह से सुखी हैं। हम लोग भी दुखी हैं बहन। अरे क्या दुख है दीदी, मुझे नहीं बताओगी? लक्ष्मी, वो ब्रिटिश ऑफिसर है ना, वो बार बार मेरे बेटे को परेशान करता रहता है। गांव में कहीं भी चोरी हो, मेरे बेटे को ही जिम्मेदार बोलता है। सबके सामने मेरे बेटे का अपमान करता रहता है। और तो और कहता है कि चोर को नहीं पकड़ोगे तो नौकरी से हाथ धो लोगे और वापस घर में बैठ जाओगे तुम। ओह, बेचारा मेरा बेटा आखिर करे तो क्या करे लक्ष्मी बहन। ये बात है क्या? दीदी, तुम्हारे सारे प्रश्नों का मेरे पास हल है। क्या कहा? तुम्हारे पास इसका हल है? हाँ, देखो, हमारे गांव में चोरी भी रुकेगी, दास के ऊपर जो इल्जाम लगा है वो भी हटेगा। उसके लिए तुम्हारे बेटे को एक काम करना पड़ेगा। बताओ ना बहन, क्या करना पड़ेगा हमें? दीदी, शिरडी में साईं बाबा नाम के एक महात्मा रहते हैं। उनसे कोई मन्नत मांग लो। अगर तुम्हारे बेटे की परेशानी दूर हुई तो तुम्हारा बेटा उनसे मिलने शिरडी जाएगा। फिर देखो तुम्हारी परेशानी कैसे दूर हो जाएगी। लक्ष्मी दीदी, आपने बिल्कुल सही बात कही है दीदी। लेकिन एक बहुत मजे की भी बात है कि मैंने बाबा से मन्नत मांगकर अपनी परेशानी हल कर ली है। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ माँ, उस महात्मा साईं बाबा से मन्नत मांगने के बाद वो चोर मुझे मिल गए माँ, और मेरी सारी परेशानियाँ देखते ही देखते क्षण भर में दूर हो गई माँ। बाबा, बाबा, आखिरकार तुम पर विश्वास करके मेरे बेटे की नौकरी और जीवन दोनों बच गए बाबा। हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे बाबा। माँ, सिर्फ ऋण है ये बोलकर नहीं चलेगा, बाबा की सेवा भी करनी पड़ेगी, तभी हमारा जन्म सफल होगा माँ। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जितनी जल्दी हो सके तुम शिरडी जाओ और उस महान आत्मा के दर्शन करके आओ जिन्होंने तुम्हें संकट से उबार लिया। हाँ हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। मैं इसी महीने में जाकर बाबा के दर्शन करके आऊंगा। मुझे भी इस बात की बेचैनी हो रही है कि मैं कब जाऊं और कब बाबा के दर्शन करके वापस आऊं। आखिर वो महान साईं बाबा सबका भला कर रहे हैं, यही काफी है। ओम साईं बाबा, ओम साईं बाबा। साईं राम। ये शिरडी गांव मेरा है। यहाँ के लोगों के लिए मैं ही वैद्य हूँ और मैं ही भगवान हूँ। ए चेले, देखते जाओ, कल होने वाली कुश्ती में हमारा पहलवान तंबोली उस साईं बाबा को कैसे धूल चटाएगा। जब वो फकीर एक बार हार जाएगा, उसका जिंदा रहना मौत की बराबर हो जाएगा। इस कुश्ती में हारने के बाद उसको शिरडी गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा, और अगर वो यहाँ रहने की जिद करेगा तो हमारे गांव के लोग उससे धक्के मारकर इस शिरडी से बाहर निकाल देंगे। वैद्य जी, ये बात आप बाबा के हार जाने के बाद कहेंगे तो ठीक रहेगा। अगर बाबा जीत गए और तंबोली हार गया तो? बेवकूफ लोग, कान खोल के सुन लो। तंबोली एक पहलवान है, कुश्ती का उस्ताद है, कुश्ती में उसे महारत हासिल है। चाहे कुछ भी हो जाए, कुश्ती में वो उस फकीर से कभी नहीं हारेगा। इस कुश्ती में वो फकीर 100% हारेगा। नहीं,
बाबा ही जीतेंगे। ओ हो, बाबा के भक्त फकीर की टोली, क्या बात है। और आप सबने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? देखिए पंडित जी, हमारे बाबा करुणामयी हैं। इस धरती पर जन्म लेने वाले चलते फिरते भगवान हैं। उनके बारे में ऐसी बातें करना अपराध है। पंडित जी, आप जो कर रहे हैं ना वो बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा यही होगा कि आप कुश्ती के खेल को रोक दीजिए। मैं कुश्ती के खेल को रोक दूं? ए लड़की, ये सब बातें करने के लिए उस फकीर ने तुझे पैसे देकर यहाँ भेजा है क्या? अरे देखो, भले ही तुम्हारे बाप के दारू पीने की आदत उसने छुड़ा दी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फकीर भगवान है। देखो तुम लोग यहाँ दल बनाकर आकर उस फकीर को बचाने की भीख मत मांगो मुझसे। उस फकीर को बचाने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस कुश्ती को नहीं रोकूंगा। आप गलती कर रहे हैं, बाबा ही जीतेंगे। क्या गलती कर रहा हूँ मैं? ए लड़की, गलती नहीं कर रहा हूँ मैं। गलती तो पहले ही हो गई है। ए, चलो चलो अब तुम लोग यहाँ से निकलो। चाहे कुछ भी हो जाए, ये कुश्ती रुकेगी नहीं। इस कुश्ती को अब कोई भी रोक नहीं सकेगा। इसका मतलब ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ, यही है मेरा आखिरी फैसला। विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई है। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। चलो लक्ष्मी, चलते हैं। ए चेले, इस गांव में किसी का भी साथ मुझे मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये तो पहले से ही पता था। नालायक कहीं के। अगर इन लोगों की तरह कहीं हमारा तंबोली भी बदल गया, नहीं तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ए, चलो तंबोली के घर चलते हैं। क्यों? क्यों? ताकि तुम जैसे 4 आदमियों को उसके घर के बाहर पहरे में रख सकूं मैं, क्योंकि मुझे डर है कहीं वो उस बाबा के डर से भाग ना जाए। आखिर अब तो आपको डर लगा। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, कुछ नहीं। चल। चलिए। भक्तजनों, बाबा थोड़ी देर में आएंगे, फिर आप भजन शुरू कर सकते हैं। बाबा, अगर आप बात नहीं करेंगे तो हम सबको बेचैनी होगी। ऐसा मत कीजिए, बात कीजिए बाबा। लेकिन तुमने और पुजारी जी ने तो मेरा मुंह बंद कर दिया है। अब भला कैसे बोलूं मैं? बाबा, हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी? और नहीं तो क्या। तुम जानते हो ना, संगीत भजन ये सब मुझे कितना पसंद है। जानता हूँ। तो जानते हो ना, सुबह क्या कहा था मैंने तुमसे, और तुमने जो वादा किया था वो तुम्हें याद है? याद है बाबा, मुझे सब याद है। वो आपने तानपुरा मंगवाया था और आपने तबला भी मंगवाया था। मांगा था, लेकिन लेकर तो नहीं आए ना। बाबा, अब गुस्सा छोड़िए। ये चीजें लाने के लिए भागो जी राम मंदिर गया हुआ है, बस वो आता ही होगा। आएगा, आएगा। कब आएगा? और वहां पर पांडुरंग के भक्तजन इकट्ठे हो गए हैं। वो लोग इंतजार कर करके प्रसाद लेके लौट जाएंगे, तब आएगा क्या वो? बाबा, बाबा, ये सब क्यों लौट जाएंगे बाबा? ये देखिए, आपने जो भजन की सामग्री मंगाई थी वो सब मैं लेकर आया हूँ। अरे मूर्ख, भगवान का नाम लेने से पहले ही आ जाना चाहिए। देखो, पांडुरंग विट्ठल के बहुत सारे भक्त हैं और वो इंतजार नहीं कर सकते। अगर तुम्हें आने में थोड़ी और देर होती तो पांडुरंग शिरडी छोड़कर चले जाते। क्या भगवान को इंतजार करवाओगे क्या? क्या कह रहे हैं बाबा? मैंने कहा उनको इंतजार करवाया। बताइए, पांडुरंग यहाँ कहाँ है? पांडुरंग तो पंढरपुर में है, पत्थर की मूरत में। वो भला यहाँ कैसे आ सकते हैं?
वो भगवान है, इंसान नहीं है। तुम ना शुद्ध मूर्ख हो। भगवान का अस्तित्व जो है ना, वो भक्त जनों की पूजा अर्चना और आरती से ही है। ठीक है, भजन शुरू करो, पांडुरंग दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये परीक्षा भी हो जाए। देख लेते हैं कि पांडुरंग भजन सुनने के लिए पंढरपुर से यहाँ पर आते हैं कि नहीं। आज हम लोग ये भी देख लेते हैं। अच्छा, तो तुम भी बोलना सीख गए। मेरे साथ रहने पर भी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? भजन शुरू करो, चलिए। जल थल में देवा तू ही तो बसता, भाग्य विधाता शिरडी नाथ, शिरडी नाथ। वैद्य तू ही, योगी भी तू ही, शिरडी वाला श्री साई नाथ, श्री साई नाथ। साई के दर पे जो भी आते, बाबा उसके कष्ट मिटाते। तू ही दाता, तू ही विधाता, श्री साई बाबा। राम राजा रहीम बाबा, श्री साई बाबा। शिरडी साई, साई बाबा। शिरडी साई, साई बाबा। बाबा, बाबा, बाबा मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो बाबा। भगवान के साथ रहकर भी भगवान की लीला मैं समझ नहीं पाया। मैं तो समझ ही नहीं पाया कि वो पांडुरंग आपसे अलग नहीं है बाबा। बाबा, बाबा मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। अरे पगले, देखो, तुम्हें सत्य का दर्शन हुआ ना, मैं उससे संतुष्ट हूँ। बोलो साईनाथ महाराज की जय, बोलो साईनाथ महाराज की जय, सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, बोलो साईनाथ महाराज की जय। तंबोली, तंबोली, तंबोली। क्या बात है पंडित जी, इतनी रात को आए हैं? वो कुछ नहीं, तुम्हें याद है ना तंबोली? हाँ। कल तुम्हारी कुश्ती है उस फकीर के साथ। वो क्या है ना, वो फकीर बाबा भगवान है, देव है, तो कहीं तुम गांव छोड़कर भाग गए तो इसलिए कहीं तुम भाग ना जाओ, मैं तुम्हारे घर के पहरे के लिए इन 2 आदमियों को लेकर आया हूँ। क्या पंडित जी, आपको मेरे ऊपर शंका हो रही है क्या? नहीं नहीं, ये शंका का विषय नहीं है तंबोली। ये मेरे जीवन का सवाल है, ये मेरे सम्मान का सवाल है। केवल मेरा ही नहीं, ये तुम्हारे जीवन और सम्मान का भी सवाल है। समझ में आया कुछ? कल होने वाली कुश्ती में किसी भी तरह तुम्हें उस फकीर को हराना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शिरडी में भगवान बनकर हमेशा के लिए यहीं रह जाएगा वो फकीर। वो क्या है ना, मैं वैद्य हूँ और अपने वैद्य के ज्ञान से अपना जीवन यापन कहीं भी कर सकता हूँ। तुम्हारा भी यही हाल है। हम दोनों का विरोधी एक ही है तंबोली। अगर हम लोगों ने उस बाबा को इस गांव से बाहर नहीं भगाया तो उस बाबा के रहने से हम दोनों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। याद रखना इस बात को। वैद्य जी, कामकाज बर्बाद हो जाएगा ये सोचकर क्या अपना सर पत्थर से मार दे हम लोग? जब सभी लोग बाबा को भगवान मानते हैं, उनके खिलाफ जाकर कुश्ती करना गलत नहीं होगा हमारे लिए। देखो बहन, इंसान को अपना स्वाभिमान बहुत प्यारा होता है। अगर हम इस कुश्ती से पीछे हट गए तो हमें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बाबा हमारी जगह ले लेगा। बाबा की वजह से तंबोली भी बेकार हो जाएगा। फिर हम बाबा के पास जाकर मांग लेंगे ना, फिर वही हमें दे देंगे।
अरे वो बाबा तो खुद भिखारी है, वो भला हमें क्या दे सकता है? वैद्य जी, आप जिस शिव जी को मानते हैं ना, वो भी मांग कर ही खाते हैं। देखो बहन, औरत को ज्यादा जुबान नहीं चलानी चाहिए। क्या बात कर रही हो? उस शिव में और इस भिखारी में जमीन आसमान का अंतर है। लोग उन्हें भी शिव जी ही कहते हैं। हाँ कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, उनके पास दिमाग ही नहीं है। देखो मेरे भाई तंबोली, अपनी इस बीवी की बातों पर ध्यान मत दो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम ध्यान से कुश्ती लड़ना और अखाड़े में वो बाबा तुमसे हारना ही चाहिए, समझ गए ना? तुम दोनों यहीं पर रुको और कल सुबह तंबोली को अपने साथ अखाड़े में लेकर ही आना। अगर मुझे पता चला कि तुम दोनों पहरेदारी छोड़कर सो गए थे, तो तुम दोनों को चांद से मार दूंगा, समझ गए? ध्यान से रखवाली करना। हाँ तो तंबोली, ये हमारे सम्मान की बात है। हाँ, ये दोनों कल सुबह होते ही तुम्हें साथ लेकर अखाड़े में आएंगे, समझ गए ना? डरने की कोई बात नहीं है, कुश्ती में जीत तुम्हारी होगी। है तो अब मैं चलता हूँ तंबोली। बाबा, श्याम, इस समय? बाबा, तांबुली के साथ कुश्ती करने के बारे में मैंने आपके साथ कई बार बात की। मेरे जान पहचान के कुछ लोगों से भी इस बारे में बात की, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको उसके साथ कुश्ती करनी चाहिए बाबा। ठीक है, तो अब ये भी बता दो कि मैं करूं क्या? मैं आपके साथ कुश्ती नहीं करूंगा, मेरी इच्छा नहीं है कुश्ती करने की, ऐसा उस तांबोली को बोल दीजिए बाबा। मतलब तुम मुझे वचन तोड़ने के लिए कह रहे हो? श्री राम, कर्ण, हरिश्चंद्र जिस मिट्टी पर पैदा हुए हैं, हमने भी उसी धरती पर जन्म लिया है। झूठ बोलने से महान लोगों को तकलीफ होगी ना? बाबा, आप सर्वज्ञानी हैं। अगर हमने आपको कुश्ती के लिए उकसाया और अब मना कर रहे हैं तो इसमें कोई ना कोई मतलब होगा। क्या? आखिर इस बात का मतलब क्या है? बोलो तो मैं भी समझ लूं। अब बाबा, वो लोग बहुत ही बुरे लोग हैं, बुरे उद्देश्य के साथ आपके साथ कुश्ती लड़ना चाहते हैं। कुछ भी करके आपको हराने की ठानी है। अगर इस कुश्ती में आपको हरा दिया तो बस हार जाएंगे श्याम, हार जाएंगे। हम जीते इसका कोई नियम तो है नहीं। अगर जीतने की सामर्थ्य मुझ में है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, और अगर शक्ति और सामर्थ्य तंबुली के पास है तो मैं नहीं जीत पाऊंगा, और अगर जीतने की सामर्थ्य मुझ में है तो मैं ही जीतूंगा। और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। मुझे लग रहा है कि ये कुश्ती आप हार जाएंगे बाबा। देखो श्याम, कितनी बार मैंने कहा है कि मैं साधारण मनुष्य हूं। नहीं, आप तो देव मनुष्य हैं, भगवान के समान है, ऐसा आप लोग कहते हो। अब अगर आपकी बात सही है तो मतलब कि मैं भगवान हूं, फिर तो मैं ही जीतूंगा।
आपका फकीर बाबा ही जीतेगा। ऐसी बात नहीं है बाबा, मेरी बात आपकी समझ में नहीं आ रही है। सब समझ में आ गया, सब आ गया। उनका उद्देश्य है कि मैं अखाड़े में उतरूं, वो मुझे हराएं और सब के सब लोग मुझे हारते हुए देखें। लेकिन तुम्हारे मन में ऐसी इच्छा नहीं है, इसीलिए तुम मुझे कुश्ती से पीछे हटाना चाहते हो। हाँ बाबा, Failure is the key to success. Success brings only happiness, but failure brings experience in life. देखो श्याम, हार ही जीत की सीढ़ी है। जीत से इंसान को सिर्फ सुख मिलता है, लेकिन हार जीना सिखा देती है श्याम। मैं यही बात मानता हूं, तुम भी मानो, तुम्हारा भला होगा। बाबा, हमारी अभी अभी शादी हुई है, हमें आशीर्वाद दीजिए बाबा। बैठो। देखो, तुम लोगों के मन में जो स्नेह है वो हर आशीर्वाद से बढ़कर है, और वो स्नेह कहता है कि पति पत्नी को जीवन जीना है, सुखी रहना है। देखो, समाज में पति पत्नी को दो आंखें, दो पहिए, जोड़ी बैल वाली गाड़ी, ऐसे कई नाम मिलते हैं। तुम लोग जानते हो ऐसा क्यों है? दोनों की आंखें अलग हैं, पर सामने का नजारा दोनों के लिए एक ही है। पहिए या बैल एक हो जाते हैं। उसी तरह आप दोनों अलग हैं, लेकिन आपका संसार एक ही है। आप दोनों को अगर एक होना है तो मैं को निकालकर एक होना होगा। और ऐसा कब होगा? जब अहंकार छोड़ोगे। मैं पति हूं, मैं बड़ा हूं, मेरी बात ही माननी चाहिए, इन बातों को दोनों छोड़ दो। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, हम होना जरूरी है, तब आपका जीवन सुखी होगा। और एक बात, आपस में जो विश्वास बना हुआ है वो छूटना नहीं चाहिए। अगर पति कुछ कहता है तो पत्नी को विश्वास करना होगा कि ये उसके भले के लिए है। और जब पत्नी कुछ कहेगी, कुछ भी पूछेगी, तो वो अच्छा है, ऐसा पति को सोचना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। मुख्य रूप से संसार का मतलब मनमुटाव, झगड़ा, गुस्सा जैसी चीजें होती हैं। ऐसे समय में सब कुछ बांट लेना चाहिए आपस में। दिल खोलकर बात करनी चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। जब बात करेंगे तो हर तरह की समस्या का समाधान निश्चित मिलेगा और हर चीज ठीक हो जाएगी। तभी जाके
जीवन में सुख का सूरज उगेगा। देखो, ये बातें सुनने में आसान है, लेकिन जीना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा ही है ना? लेकिन मुश्किल कैसे है? नहीं है। उदाहरण के लिए, जब हम एक हाथ में फल लेकर खा रहे होते हैं, तो हम केवल फल को खाते हैं, ना कि उसे पकड़े हुए उंगलियों को, है ना? उसी तरह हर एक परिस्थिति में मुझे अच्छा रहना है, परिवार को अच्छा रखना है और मेरे अपने अच्छे रहने चाहिए। अगर इस उद्देश्य से हम जिएंगे तो सुख हमेशा आपके साथ रहेगा। आपका जीवन भी सुंदर होगा। हर दिन को नया दिन मानकर जिया करो। हर एक पल को नया पल समझकर जियो। हर एक परिस्थिति में एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, तो जीवन सुखमय हो जाएगा। ठीक है बाबा जी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है बहन, हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। बाबा। ओह, प्रणाम बाबा। तुम लोग कब आए? आओ बैठो। बाबा, आपने संसार के बारे में इतना अच्छे से बताया कि वो लोग अब एक आदर्श पति पत्नी की तरह जिएंगे। बाबा, आपने जो कुछ भी कहा वो हर एक बात अनुभव की बात थी। अरे मैं तो अखंड ब्रह्मचारी हूँ, बस समाज में जी रहा हूँ। बाबा बड़े मजाकिया हैं आप तो। देखा वैद्य जी, हमारे तंबुली का अखाड़ा कैसे चल रहा है? कुछ भी कहिए सरपंच जी, हमारा तंबोली अपने पहलवानों को बहुत जबरदस्त तालीम दे रहा है। और अंत में अब उस 2 कौड़ी के ढोंगे फकीर के अपमान करने का दिन नजदीक आ गया है। सही कहा वैद्य जी आपने। आज हमारा तंबोली जो कुश्ती के दाव पेच लड़ाएगा, वो फकीर बाबा, वो ढोंगी बाबा, इसी अखाड़े में तेल मिलाकर तड़पेगा और मिट्टी में मिल जाएगा। फिर वो अपमान सहन नहीं कर पाएगा और शिरडी छोड़कर भाग जाएगा। देखते रहिए सरपंच जी, पूरे शिरडी को पता चल जाएगा कि हमारे गुरुजी कौन हैं। देखो तंबोली, आज तुम्हें मेरा मान सम्मान सब कुछ बचाना होगा। कुछ भी करके उस फकीर बाबा को हराना होगा। अगर तुम उसे हराओगे तो मेरे पास जो सोने के कंगन हैं, वो कंगन मैं तुम्हें दे दूंगा। अगर मुझे पता होता कि ये सब मिलेगा तो मैं ही अखाड़े में उतर जाता। जरा चुपचाप खड़े रहो। कुश्ती करेगा, थोड़ी हवा चलती है तो उड़ जाता है। बेवकूफ कहीं का। आपसे नहीं होता इसका मतलब ये नहीं है कि मुझसे भी नहीं होगा। हाँ? एक दूसरे कान के नीचे। ए मूर्ख, 2 मिनट चुप नहीं रह सकता क्या? जब देखो बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है। एक काम कर, अब जा और जाकर उस फकीर को बोल कि यहाँ पर सारी तैयारी हो गई है, समझ गया ना? चल जा। और सुन जरा, अगर उस फकीर को आने को बोलेगा तो हो सकता है कि वो फकीर भाग जाए, इसलिए चाहे कुछ भी हो तो उस फकीर को अपने साथ लेकर आना। समझ गया क्या? चल जा। कुछ गलत काम मत कर देना। वैद्य जी, हमारे तंबुली और उस ढोंगी बाबा के बीच की कुश्ती सिर्फ हम दोनों देखेंगे तो क्या फायदा है? शिरडी के लोगों को भी देखना चाहिए ना। बिल्कुल सही कहा सरपंच जी आपने। लेकिन उसके लिए हम क्या करें सरपंच जी? कुछ खास नहीं, ढिढोरा पीटने वालों को बुलाकर पूरे गांव में ढिढोरा पिटवा देंगे। हाँ, ये बढ़िया बात है। अरे ओ, सुन इधर आ। जी मालिक। देख, आज हमारे तंबोली के बीच और उस फकीर के बीच कुश्ती होने वाली है। ठीक है। ऐसा बोलकर पूरे शिरडी गांव के गली गली में ढिंडोरा पीटो। ठीक है मालिक। चलो जाओ। ठीक है। देखिए, आप दोनों मिलकर मेरा अंत निश्चित कर देंगे। क्या तंबोली कैसी बातें कर रहे हो? अरे हम दोनों तो तुम्हारे दोस्त हैं। देखो, आज कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। पता नहीं, किसी को तकलीफ ना हो, बस उतना ही काफी है। तंबोली साहब, जब तक हमारे मालिक हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अरे ओ तंबोली, क्यों इतना घबरा रहे हो तुम? मैं जानता हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा।
अरे वो फकीर इंसान है, कोई भगवान नहीं है। वो भी हमारी तरह ही एक सामान्य इंसान है। देखो, तुम पूरे आत्मविश्वास के साथ उसके साथ कुश्ती लड़ो। जीत तुम्हारी होगी, कुश्ती में तुम ही जीतोगे। ठीक है, चलिए। हाँ चलेगी, कोई बात नहीं है। हाँ चलिए। सुनिए सुनिए, शिरडी के वासियों सुनिए, आज तंबुली और शिरडी साईं बाबा के बीच में हनुमान मंदिर के सामने कुश्ती का मुकाबला होने वाला है। देखने के लिए सभी शिरडी निवासियों को आना है। सुनिए सुनिए, शिरडी के वासियों सुनिए, आज तंबुली और शिरडी साईं बाबा के बीच में हनुमान मंदिर के सामने कुश्ती का मुकाबला होने वाला है। सभी शिरडी के निवासियों को आना है। ये क्या है? तांबुली साहब और साईं बाबा के बीच में कुश्ती का खेल होने वाला है। अब क्या होगा बहन? बेचारे बाबा के साथ इनको कुश्ती लड़नी है। बताइए कैसे कैसे लोग हैं। हाँ चलिए चलते हैं। ये क्या तात्या, हमारे बाबा उस तांबुली के साथ कुश्ती लड़ेंगे? अगर बाबा हार गए तो? अरे चुप रहो, बाबा हारने वालों में से नहीं है। देखते जाओ कैसे बाबा तंबूली को धूल चटाएंगे। हमारे बाबा उस राक्षस के समान तंबोली के साथ कुश्ती करेंगे क्या? अगर बाबा ने कुश्ती लड़ने का फैसला लिया है तो उसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा। सुनिए सुनिए, शिरडी के वासियों सुनिए, आज तंबुली और शिरडी साईं बाबा के बीच में हनुमान मंदिर के सामने कुश्ती का मुकाबला होने वाला है। बाबा बाबा। ओह, तुम वेद जी के चेले हो। बोलो, क्या बात है? मैं पूरे द्वारका में ढूंढ के आया आपको, आप कहीं भी दिखे नहीं। मुझे लगा आप तंबोली साहब से कुश्ती लड़ने से डर गए और डर के कहीं भाग गए होंगे। ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। यहाँ किस लिए आए हो वो बताओ बाबा को। वो मैं जल्दी जल्दी बोलो और निकल यहाँ से। बाबा, आज आपके बीच और हमारे तंबोली साहब के बीच में कुश्ती थी ना, इसलिए हमारे वैद्य जी ने आपको बुलाने के लिए मुझे यहाँ आपके पास भेजा है। ठीक है, मैं आता हूँ, तुम आगे बढ़ो। साथ में ले आने के लिए बोला है बाबा। देखो, मुझे तुम्हारे साथ आने की इच्छा ही नहीं है। मैं अपने साथियों के साथ जाऊंगा वहां। ठीक है, जल्दी आइएगा। बाबा, ये सब उस वैद्य की चाल है बाबा, कुश्ती लड़ने की जरूरत नहीं है। पुजारी जी, वेद जी के पिताजी पिछले जन्म में मेरे भक्त थे। भक्त के बेटे की इच्छा पूरा करना तो सौभाग्य है। मुझे कुश्ती लड़नी पड़ेगी। बाबा मत लड़िए बाबा। श्याम, क्या हो गया? तुम्हें डर है कि मैं हार जाऊंगा? हारने की बात नहीं है बाबा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इसमें कोई ना कोई साजिश है बाबा। पुजारी जी, हम जो भी देखते हैं या बोलते हैं उसका कोई उद्देश्य होता है। ये भी कुछ ऐसा ही है। चलो चलते। मत जाइए बाबा। चलो चलो श्याम। देखो, वो वैद्य कितना बुरा इंसान होगा। उस तंबोली को भगवान के साथ कुश्ती करने के लिए कह रहा है। उसका भला होगा क्या? चाहे किसी का भला हो या ना हो, पर उन लोगों को तो संतोष मिल जाएगा ना, इसलिए ये सब कर रहे हैं। मुझे भी कुश्ती देखना है, बाबा को जीतते हुए देखना है। मुझे भी देखना है, चलो चलते हैं। हाँ। सुनिए सुनिए, शिरडी के वासियों सुनिए, आज तंबुली और शिरडी साईं बाबा के बीच में हनुमान मंदिर के सामने कुश्ती का मुकाबला होने वाला है। दीदी, मुझे तो लग रहा है कि इस कुश्ती से कुछ गलत होने वाला है। क्या गलत होगा? कोई जीतेगा, कोई हारेगा।
अरे ऐसा बातें छोड़ो, चलो चलकर कुश्ती देखते हैं। सुनिए सुनिए, शिरडी के वासियों सुनिए, आज तंबुली और शिरडी साईं बाबा के बीच में हनुमान मंदिर के सामने कुश्ती का मुकाबला होने वाला है। देखने के लिए सभी शिरडी निवासियों को आना है। ऊपर वाला सद्बुद्धि दे। माँ, माँ। क्या हुआ तात्या? इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? क्या हुआ बताओ? क्या हुआ? ये क्या है माँ? सभी गांव वाले बाबा और तंबूली साहब की कुश्ती देखने जा रहे हैं और तुम हो कि यहाँ घर के काम कर रही हो, कुश्ती देखने नहीं जाओगी? लेकिन तंबूली के साथ कुश्ती लड़ने के लिए भाई मान कैसे गए? मुझे लगा था ये सब मजाक है और खत्म हो जाएगा, लेकिन अब ये सब। माँ, चाहे कोई कुछ भी बोले, ये मजाक की बात नहीं है। बाबा कुश्ती लड़ने के लिए द्वारका से निकल चुके हैं। मैं तुम्हें बताने ही आया हूँ, बस मैं जा रहा हूँ। तुम नहीं आओगी क्या? मैं भी आती हूँ, चलो। चलो फिर। सरपंच जी, वो साईं बाबा क्या सच में यहाँ पर आएंगे? मुझे तो थोड़ा। क्यों नहीं आएगा? आना ही होगा और जरूर आएगा। मुझे तो थोड़ी शंका हो रही थी, इसीलिए। अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो यही मार डालूंगा। नालायक कहीं का, कुछ भी बोलता रहता है। अरे सरपंच जी, छोड़ दीजिए। इस दरिद्र से क्या बात कर रहे हैं आप? वो साईं बाबा अपने दिए हुए वचन से पीछे नहीं हटेगा। अब तक तो आ जाना चाहिए था, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया। वो देखिए, फकीर आ रहा है। वैद्य जी, वो देखिए साईं बाबा। आज देख लेते हैं इसे हम भी। मैं कुश्ती के लिए तैयार हूँ। आओ फकीर आओ, आज होगी तुम्हारी अच्छी पिटाई। ओ पंडित जी, अभी कुश्ती शुरू नहीं हुई है, अभी से क्यों पिटाई की बात कर रहे हैं आप? हाँ ठीक है ठीक है। तंबोली, अब देर मत करो, शुरू हो जाओ। चलो कुश्ती शुरू करो साईं बाबा। बाबा, भाई, इन लोगों के मन में कुछ और ही है। आप यहाँ से बाहर आ जाइए बाबा। देखो बहन, इनके मन में कुछ भी हो, हमें तो उस भगवान के मन के हिसाब से चलना चाहिए। मुझे ये खेल खेलना ही होगा, ये भगवान की ही इच्छा है। ऐसी बात नहीं है भाई। मुझे कुछ नहीं होगा बहन, तुम हिम्मत रखो, जो होगा अच्छा होगा। हाँ हाँ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। प्रवचन छोड़ो और मुकाबला करो। तंबोली, देख क्या रहे हो, शुरू हो जाओ।
तंबोली, ऐसे क्यों खड़े हो? जैसे किसी भूत को देख लिया हो तुमने। चलो अब जाओ और जाकर उस फकीर को उठाकर पटक दो और मिट्टी में मिला दो उसको। चलो जाओ। तंबोली, ये हमारे शिरडी की मान मर्यादा का सवाल है, ये तुम्हारे मान सम्मान का सवाल है। जाओ और उससे हरा दो। आ जाओ फकीर, आ जाओ। ये बात हुई ना? ए फकीर, आ जाओ। गिरा दो। गिरा दो, नीचे गिरा दो। सही कर रहे हो। गिराओ, गिराओ, नीचे गिराओ, 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 और कमोली, चलो, चलो, गिराओ, गिराओ। ये हुई ना बात। ए फकीर, इस तंबोली को कुश्ती में हराने वाला आज तक इस गांव या देश में पैदा नहीं हुआ और ना ही होगा। ए फकीर, देखा, देखा हमारे तंबोली का बल। उसने मिट्टी में मिला दिया ना तुमको।
इतने लोगों के सामने अपना अपमान कैसे सहोगे तुम? अरे कैसे सहोगे अपने अपमान को? छी 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 छी, थू 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 थू। कितना बड़ा अपमान! ये सब नहीं होना चाहिए था। बाबा, इतना अपमान सहने के बाद क्या तुम्हें शिरडी में रहना चाहिए या जाना चाहिए? अरे सरपंच जी, इतना अपमान होने के बाद ये फकीर इस शिरडी में लोगों के सामने सर उठाकर कैसे चलेगा? अब ये शिरडी में सर उठाकर चल नहीं पाएगा, शिरडी छोड़कर चला जाएगा। बाबा, भाई, बाबा, भाई, बाबा, भाई, बाबा रुको। बाबा कहाँ जा रहे हो आप? बाबा बताइए, आप कहाँ जा रहे हैं बाबा? मामा, हमें छोड़कर कहीं मत जाइए। बाबा, कृपा करके कोई भी कठोर फैसला मत लीजिए बाबा। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। एकांत चाहिए मुझे। मेरी बात को समझो। बाबा, हमें अकेला छोड़कर मत जाइए। हाँ भाई, आपके सिवा हमारा कोई भी नहीं है। हाँ बाबा। सबका मालिक एक है। बाबा हमारे सभी मुश्किलों का हल बताते हैं, हमारे आंसू पोंछते हैं, हमारे जीवन का आधार बने थे। बाबा अभी तक नहीं आए। बाबा कहाँ चले गए? बाबा, बाबा अभी तक आए क्यों नहीं? इस सरपंच और वैद्य की वजह से गांव में कोई भी अच्छा इंसान नहीं रह पाता है। बहुत बुरे लोग हैं ये। बड़े दुख की बात है, बाबा को सबके सामने सर झुकाना पड़ा। बाबा के हारने के पीछे उनका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा। हाँ, उनका जो भी उद्देश्य हो,
लेकिन बाबा को बहुत ठेस पहुंची है। पापा के बगैर मैं नहीं रह सकती, मुझे बहुत रोना आ रहा है। मुझे तो अपना कहने के लिए मेरे मामा के अलावा और कोई नहीं है। बाबा हमारे सभी मुश्किलों का हल बताते हैं, हमारे आंसू पोंछते हैं, हमारे जीवन का आधार बने थे। लेकिन बाबा के बिना इस शिरडी का कोई महत्व नहीं है। शिव शंकर महादेव, शिव शंकर महादेव, शिव शंकर महादेव। पुजारी जी, आपने मुझे बुलाया क्या पुजारी जी? आप 8 साल पहले जो साईं बाबा आए थे, आप वही हैं ना? हाँ, मैं वही हूं पुजारी जी। चल चल के बहुत थक गया हूं। थोड़ा सा पानी मिल सकता है मुझे क्या? ये अभिषेक का पानी है, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। पुजारी जी, जब मैं स्वयं यहां हूं तो अभिषेक किस लिए चाहिए? सत्य ऐसा ही होता है, नीम के फल जैसा कड़वा, लेकिन उसके अंदर संजीवनी छुपी होती है, किसी को नहीं पता। भगवान ने मनुष्य की सृष्टि की है, किसी जाति या कुल की नहीं। ऊपर वाले ने इंसानों को बनाया है, लेकिन जाति और धर्म बिल्कुल नहीं। भगवान ने इन सब को बनाया, मगर जात और धर्म नहीं। God created human beings, but not caste and creeds. भगवान मनुष्य के बनौले बने, जाति और धर्म के नहीं खे। फकीर, तुम झूठे फकीर हो। अपने अंतर्मन की आंखें खोलो, फिर पता चल जाएगा कि मैं हूं कौन। भगवान को देखने भक्त पैदल जाते हैं। अगर भगवान पर्वत पर विराजमान हो तो मुश्किल हो या आसान, दर्शन के लिए पर्वत पर भी चढ़ जाते हैं। इस गरीब फकीर को लेके तुम्हारे दिल में कितनी ममता है। लगता है कि तुम पिछले जन्म में शायद मेरी माँ थी। मतलब मेरा जिंदा रहना आपको पसंद नहीं है क्या? जाओ, जाके कहीं मर जाओ। हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ, अपनी जान दे दूंगी। अकेले रहना इस घर में आप। ए गणेश, हाँ माँ, चल मेरे साथ। कहाँ माँ? चलो बताती हूँ।
माँ मरना जरूरी है क्या? हाँ बेटे, ऐसी खराब जिंदगी जीने से तो अच्छा है मर ही जाए हम लोग। माँ अगर हम मर गए तो दीदी का क्या होगा? साईं बाबा उसकी रक्षा करेंगे बेटा। रुक जाओ बहन, रुक जाओ। तात्या, बहन आपका आत्महत्या करना महापाप है। मामा ने आप दोनों को अपने पास बुलाया है। देखो, जिस तरह से हजारों गायों के बीच बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, उसी तरह पिछले जन्म के जो हमारे कर्म हैं, वो भी हमें ढूंढ लेते हैं। बाबा, बाबा, बाबा तो यहां पर भी नहीं है। कहां चले गए? बाबा, बाबा फिर से आएंगे भी कि नहीं? बाबा, 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 बाबा पता नहीं कहां चले गए। मैंने सब जगह पर देखा लेकिन बाबा कहीं नहीं है। पता नहीं बाबा आएंगे भी कि नहीं। हम सबको चल के बाबा को ढूंढकर उन्हें वापस लाना चाहिए। बागोजी, बाबा कहीं पर भी नहीं है। हाँ श्याम पंडित जी, बाबा कहीं पर भी नहीं है। कुश्ती में हारने के बाद वो द्वारका माई में भी नहीं आए। पता नहीं कहाँ चले गए। जब मैं जीवन से हार कर मरना चाहता था, उन्होंने मुझे बचाया और नया जीवन दिया। तेरे जिंदा रहने से यहाँ किसी को फायदा नहीं है, समझा? तू मर जा, इसीलिए तुझे मार रहा हूँ। चल निकल यहाँ से। हे भगवान, इस बदकिस्मत को अपने पास बुला लो प्रभु। मैं बस तुम्हारे प्यार की परीक्षा ले रहा था। तुम जीत गए। मेरे हाथ पैर में लगी चोट, सब कुछ गायब हो गए। मैं जीना नहीं चाहता था और जब मैं मरने गया, आप आए और आपने मुझे बचा लिया। मैं तो बस तुम्हारे प्यार की परीक्षा ले रहा था। तुम जीत गए। जब तक इस देह में सांस है, तुम मेरे साथ ही रहोगे। मैं धन्य हुआ प्रभु। अब क्या करेंगे हम लोग? बाबा को कहाँ ढूंढेंगे? जब बाबा का मन दुखी होता है, वो तालाब के बगल में जो आम का खेत है ना, वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। मुझे लगता है आज भी बाबा वहीं चले गए होंगे। हाँ, ये हो सकता है। क्यों ना सब जाकर उन्हें वहीं ढूंढें? हाँ चलिए चलिए, चलते हैं। चलिए चलिए चलते हैं। चलो चलो। मामा मिल तो जाएंगे ना? जरूर मिलेंगे बाबा। और बस मिलेंगे नहीं, वो हमारे साथ शिरडी वापस आएंगे। हाँ तात्या, वो देखो बाबा।
बाबा 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 मामा बाबा मामा बाबा 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 पापा मामा बाबा बाबा मामा बाबा मामा बाबा 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 क्या हुआ है? आखिर आप हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं बाबा? ये सब बातें छोड़ो। तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं बाबा? जहाँ माँ बाप हैं वहाँ बच्चे होते ही हैं, और जहाँ भगवान होते हैं वहाँ भक्त होते हैं। मैं तुम लोगों का माँ बाप नहीं हूँ और ना ही भगवान हूँ। ऐसा आपको लगता है बाबा? हमारे लिए आप ही माता, पिता, भगवान, गुरु सब कुछ है बाबा। कुछ लोगों को ये फकीर चाहिए, कुछ लोगों को नहीं चाहिए। पर आप लोग इस फकीर से इतना प्यार क्यों करते हैं? बाबा, आपने हमें भक्ति का एहसास दिया है, हमने उसका स्वाद चखा है। अगर आप नहीं हैं तो हमें नरक जाना होगा। हमें आप चाहिए बाबा, आपकी बातें, आपके दर्शन, ये सब चाहिए बाबा। एक तरफ वो लोग हैं जो मुझसे स्नेह रखते हैं, दूसरी तरफ वैसे लोग हैं जो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते। मेरे आने से तुम लोगों को सुख मिलेगा, लेकिन उन्हें दुख होगा। बोलो, मैं क्या करूं? किसके लिए आऊं? हमारे लिए बाबा। आपसे जो भी नफरत करते हो उनके मन में ज्योति जगाने के लिए बाबा। आपको चलना ही होगा, शिरडी में आपकी आवश्यकता है बाबा। इन सब वजहों से आपको शिरडी में आना ही होगा। हाँ, चलना ही होगा। मुझे लगता है वहां आना ठीक नहीं होगा। बाबा, क्या आपको याद है आपने मुझसे एक वादा किया था कि तुम जीवन भर मेरे शिष्य रहोगे? क्या आपको याद नहीं है बाबा? देखिए, अगर आप शिरडी नहीं जाएंगे तो हम सब भी शिरडी नहीं जाएंगे। आप जहां रहेंगे हम भी वहीं रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे बाबा। हाँ बाबा, आपको हमारे साथ शिरडी चलना ही होगा बाबा। चलिए बाबा। चलिए बाबा। मेरे जैसे हारे हुए इंसान से आप लोगों का कोई भला नहीं होगा। बाबा 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 रुक जाइए हमारे लिए। बाबा, भगवान भी भक्तों की भक्ति के आगे हार जाते हैं। भक्तों का प्यार अगर बढ़ जाता है तो भगवान भी दास बन जाते हैं। आप महाज्ञानी हैं, कोई तो उद्देश्य होगा जिसकी वजह से आप तंबोली से हार गए। आपको चलना होगा बाबा, शिरडी वापस चलना होगा। अगर आप नहीं आए तो जो द्वारका माई अभी जीवित हो रही हैं, वो जीवित होने से पहले मर जाएंगी बाबा। हाँ बाबा, हाँ बाबा, चलिए मामा, चलिए। हाँ हाँ, बाबा, हाँ बाबा, चलिए बाबा, चलिए बाबा, चलिए बाबा। चलिए। ठीक है, मेरे साथ बुरा बर्ताव हुआ है, बुरी तरह हार हुई है। फिर भी तुम लोगों के प्यार के लिए, इस गांव की भलाई के लिए मैं द्वारका आऊंगा। परंतु इसके बाद मेरी जीवन शैली बदलेगी। आपने आज तक जिस फकीर को नहीं देखा है, उस फकीर को देखेंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है। जरूर बाबा, अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो आपकी हर शर्त हमें मंजूर है। तो फिर मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगा। बोलो सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। बोलो सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। चलिए बाबा। शिरडी साई साई बाबा,
का सहारा कलयुग देवा श्री साई राम। जय साई राम। मंगल रूपी स्वयं स्वरूपी जय साई राम। श्री साई राम। जग का दाता शिरडी का राजा सबकी आशा है अम्बरीशा। श्री साई राम। सच्चा योगी त्रिकालदर्शी। जल थल में देवा तू ही तो बसता भाग्य विधाता शिरडी नाथ। शिरडी नाथ। वैद्य तू ही योगी भी तू ही शिरडी वाला श्री साई नाथ। श्री साई नाथ। साई के दर पे जो भी आते बाबा उसके कष्ट मिटाते। तू ही दाता तू ही विधाता श्री साई बाबा। राम राजा रहीम बाबा श्री साई बाबा। शिरडी साई साई बाबा। शिरडी साई साई बाबा। हर हर महादेव। 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 हर महादेव। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय शिव शंकर। प्रणाम बाबा। जय शिव शंकर। प्रणाम स्वामी जी। जय शिव शंकर। प्रणाम स्वामी। हर हर महादेव। 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 गुरु, जहाँ सद्गुरु जैसे महात्मा रहते हैं उस भूमि पर मुझ जैसे सामान्य साधु को बुलाया आपका हृदय विशाल है गुरुजी। इस साधु का आपको अनंत धन्यवाद गुरुजी। प्रभु, मैं धन्य हो गया। गुरुजी, इस बंजर भूमि पे साधु रहते हैं क्या? गलत बात है। इस मिट्टी के एक कण में पुण्य छिपा है। अगर हम जैसे लोग इस पावन भूमि पर हैं तो वो हमारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल है। इसे मिट्टी मत कहो, इसे बंजर मत कहो, इस भूमि का अपमान मत करो। ये स्थान भविष्य में इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इसी स्थान पर हमारे सद्गुरु निवास करते हैं। क्या हम जान सकते हैं कि वो सद्गुरु है कौन? साक्षात परमेश्वर का अवतार लेने वाले श्री सद्गुरु साईं बाबा। गुरुजी, इस इंसान का काफी अजीब नाम है। क्या ये हिंदू है या मुसलमान या क्रिश्चियन है? सब कुछ है।
बाबा की कोई जाति नहीं है। बाबा जाति, मत, धर्म सबसे ऊपर सभी सीमाओं के परे खड़े हैं। लेकिन गुरुजी, पेड़ों की जाति होती है और प्राणियों की जाति होती है, मनुष्य की भी जाति होती है, तो क्या बाबा की कोई जाति नहीं है गुरुजी? मूर्ख लड़के। माता के शुद्ध दूध की कोई जाति होती है क्या? कोई जाति नहीं होती। उसके निश्चल और पवित्र प्यार की क्या जाति हो सकती है? पिता के प्रेम की और उनके अपनेपन की क्या जाति हो सकती है? विद्या देने वाले गुरु की और उनकी नीतियों की क्या जाति हो सकती है? गुरुजी, आपकी बात का मतलब? बाबा एक गुरु हैं, बाबा एक पिता हैं, बाबा ही माता हैं, उनकी कोई जाति नहीं है। वो सब ठीक है गुरुजी, लेकिन उस बाबा की कोई रहने की जगह नहीं दिखाई पड़ रही है। क्या उस बाबा का महल जैसा घर है क्या? नहीं, बाबा जहाँ निवास करते हैं वहाँ कोई महल नहीं है। भगवान चाहे जहाँ रहें, भगवान तो भगवान हैं। वैसे ही ये बाबा भी हैं। गुरुजी, आपकी बात सुनकर बहुत आश्चर्य हो रहा है और उनसे मिलने की इच्छा हो रही है बाबा। जब हम उनसे मिलने आए हैं तो उनसे मिले बिना कैसे जाएंगे? चलो मिलते हैं। हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ya तंबूली, तंबूली, कौन हो तुम? तंबूली, हे, कौन है? कहाँ से मेरा नाम पुकार रहे हो? कौन है? तंबूली, मेरे सामने आओ, मेरे सामने आओ। मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता तंबूली। मैं तो निराकार हूँ। हे, तुम निराकार हो क्या? जिस तरह तुम मुझसे बात कर रहे हो लगता है कि तुम कोई शैतान हो। पागल, शैतानों वाली सोच तो तुम्हारी है, इसीलिए तुम्हें उनका ही चेहरा दिखता है। बकवास मत करो। कौन हो बोलो? मैं अल्लाह हूँ। तुम जैसे शैतानों की सोच बदलने आया हूँ। हाँ? क्या बोल रहे हो? ध्यान से अपने आगे देखो और मेरी बात सुनो। बाबा, बाबा,
बाबा, बाबा। उठो तंबोली। तंबोली, जाने अनजाने में दुष्ट लोगों के साथ की वजह से जीवन भर गलत काम करते आए हो। जैसा कि तुम सोचते हो, मैं सिर्फ बाबा नहीं हूं, मैं ही अल्लाह हूं, मैं ही राम हूं, मैं ही यीशु हूं, मैं ही सर्वसा हूं। तुम भी मेरे अंदर ही हो। देखो, जीवन भर जो अहंकार दिखाया है, जब तक उसे छोड़ोगे नहीं, मुक्ति नहीं मिलेगी तुम्हें। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। तुम्हारा उद्धार हो, बस इसीलिए मैं हारा, वरना कोई हरा नहीं सकता मुझे। देखो तंबोली, सभी जन्मों में से श्रेष्ठ जन्म है मनुष्य का जन्म, और वो तो मोक्ष पाने के लिए ही है। अगर तुम वही भूल कर जीना चाहते हो, तो आगे जाकर नरक का भोग भोगना होगा। बाबा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है बाबा। इस नीच को आपने स्वयं दर्शन दिए हैं बाबा। आप महान हैं। इस पापी को हो सके तो माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं शुद्ध मन से जीऊंगा, सबकी भलाई चाहूंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा। बाबा, 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 इस नीच को पाठ पढ़ाने के लिए आप यहां तक आए थे बाबा। जब तक मैं आपसे क्षमा नहीं मांगूंगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। आप जहां भी हैं, मैं वहीं आऊंगा, मैं वहीं आऊंगा बाबा, बाबा, बाबा। वैद्य जी, जीवन कितना विचित्र हो गया है। हमने सोचा वो मुसलमान फकीर बुरी तरह से हारने के बाद गांव छोड़कर चला जाएगा, पर वो तो हमेशा के लिए यहीं पर बस गया है। उसे मारने की सारी तरकीबें व्यर्थ होती जा रही हैं। आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बताता हूँ। क्या है, जल्दी बोल बेवकूफ। ऐसे डांटोगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा। जाओ जाओ जाओ। ए बेवकूफ, मेरा बोलने का वो मतलब नहीं था। जो भी है जल्दी बोल दे। ये हुई ना बात। आप ऐसे मगरमच्छ की तरह मुझे मत देखिए, नहीं तो जो बोलना है मैं भूल जाऊंगा। जो भी है वो जल्दी से बोल। सरपंच जी, इंसान को खुद का दिमाग होना चाहिए, और नहीं तो आसपास के लोग बोलते हैं उसे सुनना चाहिए। आपके पास दोनों नहीं है, इसीलिए आप जो करना चाहते हैं वो पूरा नहीं होता। ऐसी बात है क्या रंगा? मुझे तो समझ ही नहीं आया। आपके पास दिमाग होगा तब आप जानोगे ना। नालायक कहीं के, कह रहा है कि मुझ में दिमाग नहीं है। अभी तुझे सुनिए सरपंच जी, सुनिए। ये मूर्ख तो हमेशा ऐसे ही भौंकता रहता है, इसको छोड़िए। अरे तो अपना मुंह बंद रख। सरपंच जी, सरपंच जी। वैद्य जी, रामपंत ऐसे क्यों दौड़ के आ रहा है? हाँ सरपंच जी, इसीलिए तो इसने कहा कि आपका दिमाग खाली है। अरे अब वो यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ आकर बताएगा ना उसे क्या बताना है। सरपंच जी, उसे देखकर लगता है कि उसके पीछे कुत्ते लगे हैं जो भौंक रहे हैं और वो भाग रहा है। आप जैसे पागलों के साथ रहूंगा तो और क्या होगा। ए रामपंत, ऐसे क्यों भाग के आ रहे हो? मालिक, पुणे से एक गंगागिर नाम का सन्यासी अपने पूरे भक्तों के साथ यहाँ पर उस मुसलमान फकीर से मिलने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। उसे देखने के लिए काफी भीड़ में लोग आ रहे हैं। क्या बोल रहा है? अरे रामपंत, फिर तो इस सन्यासी की वजह से ये फकीर हमारी शिरडी छोड़कर जरूर चला जाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होगा। क्यों नहीं होगा? मालिक, वो तो बाबा के दर्शन करके अपना उद्धार करना चाहता है। अरे सारे लोग ऐसा बोल रहे थे। अगर साल में एक बार सन्यासी लोग उस मुसलमान से मिलते रहे तो अपना पंढरपुर का पांडुरंग बन जाएगा। रामपंत, बस कर अपनी बकवास। ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा होने के लिए हम उसे छोड़ेंगे नहीं। सरपंच जी, चलिए चले।
उस गंगागिर सन्यासी को उस फकीर के खिलाफ भड़काकर उसे सीढ़ी से बाहर भगाने की योजना बनाते हैं। चलिए चलते हैं। चलिए सबसे पहले वो काम करते हैं। भगाना होगा। ये हाँ काम सही कहा, जल्दी कुछ भी करना करके होगा उसे हमें, भगाना ही हाँ। पड़ेगा। हाँ। परेशान कर दिया है। ए रामपंत, तुम गंगागिरी के बारे में बोल रहे थे, क्या यही है वो? हाँ मालिक, यही है वो महात्मा। हाँ, मुंह बंद करो। जो भी मिलता है उससे महात्मा बुलाते हो, नालायक कहीं का। इस रंगा को केसरी कपड़े पहनाएंगे तो तुझे भी महात्मा कहेगा क्या? हाँ सरपंच जी, जीवन में एक बार केसरी कपड़े पहनने का मन मेरा भी है। ठीक है, तुम्हारे कफन पे डालेंगे। चलो। हर हर महादेव। राम गुरुजी, राम गुरुजी। गुरुजी, गुरुजी, ये क्या है गुरुजी? मैंने झुक के आपको प्रणाम किया, लेकिन आप मुझे बिना देखे और आशीर्वाद दिए बिना ही यहाँ से चले जा रहे हैं। तुम्हारे मुख पर अन्याय का भाव देखकर तुम्हें आशीर्वाद देने की मेरी इच्छा नहीं हो रही है, समझ गए सरपंच? सरपंच जी, गुरुजी, आपके मुंह से मेरा नाम? हमारे गुरुजी को सबका नाम पता होता है, किसके मन में क्या है वो भी पता होता है। देखिए गुरुजी, अगर हमने कोई बुरे काम किए हैं या कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, तो वो बस हमारी हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म को बचाकर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। एक परंपरा को बचाकर बढ़ाने वाले तुम कौन होते हो? देखिए, मैं इस शिरडी का सरपंच हूँ, साहूकार हूँ। पागल हो तुम अगर इस गांव के सरपंच हो तो क्या तुम धर्म और परंपरा को बचाकर बढ़ाने वाले अधिकारी हो गए क्या? ये भारत देश पुण्य लोगों की पवित्र भूमि है और इस भूमि की अपनी स्वयं की परंपरा है। इसे तुम जैसे लोग नहीं बदल सकते। वो काम करने के लिए कबीरदास, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य और हमारे साईं बाबा हैं, केवल यही बदल सकते हैं। स्वामी जी, वो साईं बाबा हमारी परंपरा कैसे बचाएगा भला? वो तो हमारी परंपरा को खराब कर देगा। कृपा करके उस महात्मा के लिए आप सब लोग मानवीय गुण अपना लीजिए और ऐसी बात मत कीजिए। कृपा करके यहाँ से जाइए। ठीक है स्वामी जी, ठीक है, हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हमारा आपसे एक निवेदन है स्वामी जी। क्या है? स्वामी जी, बड़ा दिल करके आप हमारे घर आइए। हम आपकी चरणों की पूजा करके अपना जीवन धन्य करना चाहते हैं। मैं भगवान का दर्शन किए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। कौन से भगवान स्वामी जी? खंडोबा या हनुमान जी? नहीं, बाबा, साईं बाबा। क्या स्वामी जी, आप उस फकीर साईं बाबा को अपने मुख से भगवान कह रहे हैं? ये तो अजीब लग रहा है। इस कलयुग के भगवान बाबा ही हैं। उनके दर्शन किए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। स्वामी जी, आपको कोई भ्रम हुआ है। देखिए, मेरी बात मानिए, वो बाबा भगवान नहीं है। अगर आप उन्हें भगवान मानेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। हाँ। उस भगवान को मानकर बर्बाद होना है तो हो जाऊंगा, लेकिन उनके दर्शन किए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। चलो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सरपंच जी, ये भला कैसा साधु है? तू वैद्य जी, इस सन्यासी के पीछे पीछे हम द्वारका माई तक जाएंगे। वहाँ जाकर ये दोनों क्या चमत्कार करते हैं देख लेंगे। आप ठीक कह रहे चलिए, हो, चलो। चलिए। हाँ।
सरपंच जी, कृपया करके आप अपने जूते वही उतार दीजिए। बाबा से अनुमति लेके तभी अंदर आइए। सुनिए मास्टर जी, हमें अंदर आने के लिए बाबा की अनुमति लेनी होगी क्या? क्या कहा? हमें अपने जूते यहीं उतार कर अंदर आना होगा? द्वारका माई एक मंदिर है और यहाँ पे जूते पहनकर नहीं आ सकते। ओहो ये टूटी फूटी मस्जिद तुम्हारे लिए मंदिर है क्या? और ये भीख मांगकर खाने वाला फकीर तुम्हारा भगवान है? बाबा, बाबा, इस पापी की गलती को माफ कर दीजिए बाबा, माफ कर दीजिए। तंबूली, क्या बोल रहे हो? तुम्हारी गलती को मैं क्यों माफ करूं? उठो। नहीं बाबा, खड़े हो जाओ। नहीं बाबा, जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मैं आपके पैरों से नहीं उठूंगा। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तंबूली, जब तुमने द्वारका माई में पैर रख ही दिया है तो तुम्हारी सारी गलतियां माफ हो जाएंगी। दुखी मत हो, बाबा के पैर छोड़ दो। नहीं श्याम पंडित जी, बाबा को यह कहना होगा कि इन्होंने मुझे माफ कर दिया है, तभी मैं उठूंगा। बाबा, तंबोली को अपनी गलती का एहसास हो गया है बाबा। अभी आपकी शरण में आ गया है बाबा। इसे माफ कर दीजिए, इसे माफ कर दीजिए बाबा। बाबा, तंबोली को माफ कर दीजिए। हाँ बाबा। तंबोली, जब तुमने कोई गलती ही नहीं की है तो माफी का सवाल कहां से आया? क्या कह रहे हैं बाबा? मैंने कोई गलती नहीं की है। नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की। और अगर तुमने गलती की भी है तो उसका कारण मैं ही हूं। और जब ऐसी बात है तो तुम्हारा इस तरह मुझसे माफी मांगना और मेरा तुम्हें माफ करना, ऐसी कोई बात संभव ही नहीं है। बाबा, आपका दिल बहुत बड़ा है। शत्रु को भी आप करुणामय भाव से देखते हैं। बहुत दयालु हैं आप, दया के सागर हैं आप। अपने साथ रहकर मुझे अपनी सेवा का मौका दीजिए। क्या आपके हृदय में मेरे लिए कोई जगह है बाबा? अपने चरणों में रख लीजिए मुझे बाबा, बहुत कृपा होगी आपकी। आपके हृदय में रहकर मैं धन्य हो जाऊंगा बाबा। मेरा दिल तो तुम लोगों का ही है, तो भला मैं कैसे कह सकता हूं कि इसमें जगह खाली नहीं? तंबोली, तुम्हारे सारे बुरे दिन बुरे सपनों की तरह मिट गए। आज से नया जीवन शुरू करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूं। ये लो। बाबूजी, श्याम, मेरा एक पुराना भक्त और मित्र मुझसे मिलने आ रहा है। जल्दी से द्वारिका को साफ सुथरा कर दो। हाँ। तंबुली, इस काम में तुम्हारी भी मदद लगेगी। ठीक है बाबा। कौन आ रहा है बाबा? आ रहे हैं ना, चिंता क्यों करते हो? जो कहता हूँ करो, जब वो आएंगे पता चल जाएगा कि कौन है। जल्दी जल्दी सब कर लो, ठीक है?
तंबोली चलो, नानावली तुम भी चलो।